और जप करना चाहिए। जप जो है निस्सपराध जप करना चाहिए। एक जप से शुद्धि हो जाएगी, अच्छे कर्म करने से शुद्धि हो गई। सबसे अच्छा कर्म है भक्ति। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र थे, विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो उनको बोला विश्वामित्र जी ने, क्योंकि देवलोक में महाराजा हरिश्चंद्र जी की बड़ी तारीफ हो रही थी। नारद जी बड़ी की वो देखो राजा होते हुए इतना महान है। विश्वामित्र जी भी थे उस सभा में। विश्वामित्र कहता है कि मैं नहीं मानता कि राजा होकर वो इतना बड़ा तपस्वी होगा, मैं परीक्षा लूंगा। तो नारद जी ने कहा ले लो। विश्वामित्र आए महाराजा हरिश्चंद्र के पास, कहते मुझे अपना राज्य दो। कहते मेरा था कहाँ, अभी लो, 1 मिनट में दे दिया, एक सोचा भी नहीं। विश्वामित्र चौंक पड़े, भाई ये तो कोई मोह माया नहीं इसमें, वो जाल में फंसाना था बेचारों को। अच्छा राज्य दे दिया मुझे, हाँ महाराज दक्षिणा दो मेरे को भी। कितनी दक्षिणा? 1100 स्वर्ण मुद्राएं, 1100 गोल्ड कॉइन। उन्हें आदेश दिया स्वर्ण मुद्राएं लाओ। तो विश्वामित्र कहते ये राज्य मेरे को दे दिया? कहते हाँ। कि जो कोष है ये साथ में नहीं है? ये भी साथ में है। तो फिर कि जाओ खुद काम करके मुझे दक्षिणा दो। देखो कितनी बड़ी परीक्षा। सब राज्य वगैरह छोड़ के चल गए, बिक के महाराजा हरिश्चंद्र, पत्नी भी बेच दी और उनकी जो थी दक्षिणा दी। फिर भी इनकी इतनी परीक्षा हुई। उनका बेटा था रोहित, उसको सामने काटा और मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो मान लें कि उसको शमशान घाट पे आई, मैंने बच्चे को जलाना है, कर लाओ, टैक्स लगता है। अभी तो यहाँ कौन थे, तो वो महारानी तारामती कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। कौन है इस बच्चे का बाप जो अपने बच्चे को जलाने के लिए भी पैसे नहीं दे सकता? क्या नहीं, वो बड़े महान है। कौन है महान? वो क्या महाराजा हरिश्चंद्र? तो वो खुद ही, वो भी नहीं पहचान सकी उनको और वो भी नहीं पहचान सके महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र कहते अच्छा ये मेरे बेटे को क्या हुआ? सामने कर दिया। कहते मैं अभी देखो परीक्षा कितनी कि मैं बिना करके नहीं जलाने दे सकता। ऐसा करते हैं अब चिता बना के तीनों जल जाते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, चिता तैयार की, जैसे आग लगाने लगे सभी प्रकट हो गए कि धन्य है आप। महाराजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र बहुत ही दिव्य है, बहुत दिव्य है, दिव्य। राजा होते हुए कोई मोह माया नहीं। फिर ये नहीं कि अभी जलाने के लिए चलो मेरा बेटा तो बिना करके जला, नहीं, कोई नहीं देख रहा, पर भगवान तो सबको देख रहे हैं ना। तो हमें जो है ना शुद्धि करनी है अपनी। प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता शुद्ध कैसी होगी? भगवान के नाम से। नाम चलते फिरते उठते बैठते। महाप्रभु ने यही कहा ना, उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे जैसे भी नाम ले। हम कलयुग के लोगों के लिए सुविधा है। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नाम जपना है अभी नहीं जपना है, कोई नियम नहीं है। सर्व सिद्धि होए, सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? मन शुद्ध हो जाएगा। और ये समझाने लग पड़ेगा ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक दिन मैंने शरीर का त्याग करना है और मेरा काम केवल कृष्ण से प्रेम करना है। याद रखो सारे, हमारा काम केवल कृष्ण प्रेम। लेकिन अभी हम दुनिया में सब खोए हुए हैं, इतनी भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब खोए हुए हैं। ये खोयापन हमको 84 के चक्कर में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। खोयापन दूर करने के लिए बस भजन भक्ति नाम, नाम जो कलयुग में है। बस ये कलयुग जो है बड़ा पतित युग है। कलयुग जब चल रहा था, अभी आने वाला था,
आया नहीं। एक बार कुछ संत महात्मा व्यास जी को मिलने गए। भगवान व्यास पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनको पूछा, स्नान करने करते थे तो कहने लगे, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। भगवान वेद व्यास जो संत मिलने आए थे, उन्होंने कहा, महाराज प्रणाम स्वीकार करो, हम किसी और काम के लिए हमको मिलने आए थे, लेकिन आप ये क्या कह रहे थे, धन कलयुग। कहते हाँ, ऐसा क्यों? कहते बाकी युगों में आदमी बड़ा प्रयास करते थे, भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में केवल नाम जपने से, हृदय से अगर जीव नाम जपता है, उसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम सुमिर करके भव सागर से पार हो सकते हैं, क्योंकि सदा के लिए शिविर में रहना नहीं। भगवान प्रयास करते हैं हमें चेतन जगाने का, लेकिन हम अविद्या में सोए रहते हैं। जैसे वृद्धावस्था आ गई, जाना है, यौन अवस्था चली गई, बाल सफ़ेद हो गए, पहले काले थे, जाना है, दान टूट गए, जाना है, आंखों की रोशनी चली गई, जाना है, शरीर ठीक नहीं है, जाना है, छोड़ना है शरीर को। भगवान तो पूरा प्रयास करते हैं, पर हम संसार में खोए हुए लोग, खोयापन ये विषय विकार है। पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, हर प्राणी इसी में लगा है। तो ये अनमोल समय भगवान से मिलने के लिए जो मिला है, ये खोएपन में ही चला जाता है। देखो, अगर पूरी तरह से हम लोग शुद्ध नहीं हुए, अगला फिर मनुष्य का शरीर लेना पड़ेगा, मिल जाएगा, पर फिर माँ के पेट में जाना पड़ेगा, 9 महीने उल्टा लटके जाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, इसी जन्म में मेहनत करो और भगवत प्राप्ति करो। तो अपराध होने से शुद्धि नहीं होती, निस्पराध। नित्यानंद भगवान कहते हैं, अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से शून्य होकर कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, पिता हैं, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। हम ना ये शरीर हैं, ना ये संसार से हैं, कोई हमारा नहीं है। लेकिन जो हैं उनको क्यों नहीं समझ पा रहे? अशुद्धि। इसलिए शुद्धि ना सत्ता, सत्ता को शुद्ध करना है, विषय विकारों से मन को हटाना है। और इससे पहले वो आखिरी समय आए, वो आ रहा है बड़ा तेजी से, भगवान की शरण में आना है। तेरे पीछे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरा जीवन कल्याण करेगा। और वही तेरा जीवन कल्याण करेगा। हमारे जीवन का कल्याण कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, कोई देवी देवता नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़े देवी देवताओं के पीछे क्यों जाते हैं लोग, जब भगवान ने मना किया है? वही भगवान गीता में बता रहे हैं, काम शस्त्र हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं, इच्छाएं, पौधे की हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। भगवान का जाना चाहता है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं उनकी श्रद्धा देवताओं में स्थापित कर देता हूँ, पर देवी देवताओं को मुक्ति नहीं दे सकते। देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। वो क्या कह रहे हैं? नए लोग हैं, कुछ बातें रिपीट होती हैं, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। महादेव कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, मूढ़मते मतलब मूर्ख,
हम सबको मूर्ख कह रहे हैं जो गोविंद का भजन नहीं कर रहे हैं। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों भजन गोविंद को? क्योंकि तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। विचार करो, माँ के घर में हमको एक अंधेर कोठरी में एक सेलोथिन बैग में पैक करके उल्टा लटका दिया जाएगा तो कैसी गति होगी? अच्छी गति होगी? दुर्गति होगी। बड़ा कष्ट है माँ के गर्भ में, गर्भ योनि है, दुखदाई है, इससे बचो। शंकर भगवान कहते हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये गोविंद ही छुड़ा सकते हैं तेरे को। इसलिए गोविंद के भजन से धीरे धीरे जब शुद्धि होगी ना, मुझे देखेगा हो मेरी मृत्यु आ रही है, मैंने उसके लिए गोविंद की शरण में जाना है, गोविंद का भजन करना है, गोविंद का गुणगान करना है, लोगों को गोविंद के विषय में बताना। बस गोविंद है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ये नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य हुए लहो कृष्ण नाम। भगवान कहते हैं अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपराधों से बचो, ये बड़ा जरूरी है। इस संसार में जो अगर हम कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अभी जैसे कल एक भक्त को कहा पता नहीं अभी आज आया है नहीं आया है, मैंने कहा तो छोड़ मुँह आया, मैं तो पैसे के चक्कर में पड़ा है, आया वो नहीं तो कहते वो भी तो चाहिए। और सही बता दी, कहते मैंने हंस रहा था। अंग्रेजी में कहा है मैंने ये ट्रू वर्ड्स आर स्पोकन इन जेस्ट। मजाक में कई शब्द सच्चाई बोली जाती है। पैसे की वजह पड़े मिलना क्या, एक पैसा नहीं जाना साथ में। आखिरी समय जब आना ना, यमदूत ने सब कुछ उड़ा देना हमसे, पैसा, स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी, कुछ भी, शरीर भी छुड़ा देना, उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा। चलो जबरदस्ती, जबरदस्ती ठीक नहीं है। खुद ही छोड़ दो और भगवान की शरण में आ जाओ, ताकि जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान खुद आएंगे लेने के लिए, वो इतने दयालु हैं। इसलिए अपराधों से बचो, जीवन को सफल करो। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। बोलो शिव परिवार की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अब जो और कुछ प्रार्थनाएं रहती हैं